Good morning, students. Let's continue with our chapter number 5, Emerging Modes of Business, OCM. Till now, we had seen about the outsourcing. Outsourcing is something, the work which has to be done in-house is given out to the third party for the finishing purpose or for expertization purpose. अभी तक आपने देखा आउटसोर्सिंग यानी जो एक कंपनी में काम होना चाहिए था वो कंपनी किसी और थर्ड पार्टी कंपनी को काम अपना हैंडओवर करती है, वर्कलोड अपना शेयर करती है। तो इस तरह के कंपनीज हम देख रहे थे, बीपीओ, केपीओ एंड लीगल प्रोसेसिंग के लिए एलपीओ। उसमें से थोड़ा हमने देखा था बीपीओ, उसको रिव्यू करते हैं, क्विक रिव्यू। बीपीओ इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जो बिजनेसेस इनके हैं, इंश्योरेंस हो सकता है या फिर एफएमसीजी का हो सकते हैं, ये सारे बिजनेस जो है वो बाहर की किसी थर्ड पार्टी को करने के लिए देते हैं, उसे कहते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, बीपीओ इज बेसिकली द आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क टू सम थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर in order to save money, while KPO is a subset of BPO only. Knowledge process भी BPO का ही subset है। In addition to this, there are many reasons that a company may choose KPO services over BPO. KPO includes knowledge-based specialized work. हम इसे डिटेल में देखेंगे। BPO is a subset of outsourcing that involves contracting of operations and responsibilities of specific business process to a third party service provider. BPO refers to the outsourcing of peripheral activities of the organization to an external organization to minimize cost and increase efficiency. ये एक बिजनेस प्रोसेसिंग एक सबसेट है टोटल सर्विसिंग का, और जो एक्स्ट्रा के पेरिफेरियल यानी आउटसाइड एक्टिविटीज होते हैं, यानी कोर एक्टिविटीज के अलावा नॉन कोर जो भी एरियाज है, जैसे प्रोडक्ट किसी कंपनी ने बेचा, फॉर एग्जांपल ऐसे कि ऑटोमोबाइल लेते हैं कि मारुति ने अपनी नई व्हीकल बेची, बेचने के बाद कस्टमर रिव्यू के लिए कभी कभी कॉल आता है। ठीक है, कस्टमर रिव्यू के लिए कॉल आया कि आपको एफिशिएंसी कैसे लगी, मॉडल में कोई प्रॉब्लम है क्या। इस तरह का कॉल एक कस्टमर सर्वे के लिए, पोस्ट सेल सर्वे के लिए ये कंपनी देती है। तो ये कंपनी खुद करेगी नहीं, तो क्या करते हैं ये लोग, आउटसोर्स करते हैं, क्योंकि मारुति कंपनी का मेन कोर एरिया क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, उसके बाद शोरूम तक डिस्पैच। शोरूम वाले, डिस्प्ले वाले जिन्होंने ये गाड़ी बेची रहती है, वो पेरिफेरल एजेंसीज को हायर करते हैं और इस तरह के कॉल, सर्वे, मार्केट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, सो दैट अगले इम्प्रूवमेंट के लिए या मार्केट सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, ये जानने के लिए ये एक्टिविटीज क्या होंगी, ये कोर एक्टिविटीज नहीं होंगी, ये नॉन कोर एक्टिविटीज, पेरिफेरियल एक्टिविटीज कही जाएंगी, जिसमें कंपनी अपना टाइम और व्हाट यू कुड से मनी एक्सपर्टाइजेशन वर्क करने के लिए वेस्ट नहीं करती है। इंस्टेड जो एक्सपर्ट इस तरह में है, इसमें जो एक्सपर्ट है कॉलिंग के लिए ही जो बनी हुई पूरी की पूरी एजेंसीज हैं, उनके पास कॉलर्स, टेलीकॉलर्स बैठे हुए हैं, फिर उनके पास डेडिकेटेड फोन लाइंस हैं। इस तरह का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर जो एजेंसी बैठी है उसको सीधा ये आउटसोर्स कर देते हैं। दिस इज समथिंग अ बिजनेस प्रोसेस ऑपरेशन। इसमें की टर्म्स हमने लास्ट टाइम भी देखे थे, क्विक रिव्यू कर लेते हैं। ऑफशोर यानी किसी और कंट्री में अगर आपने दिया, जैसे मोस्टली हम इंडिया में यूएसए, यूके प्रोसेस आ जाते हैं, तो दोज आर ऑफशोर। ऑनशोर यानी उसी कंट्री में अगर काम करने के लिए दे दिया, विद इन द कंट्री सेम वर्क इज बिन आउटसोर्स्ड, देन इट इज ऑनशोर कहा जाता है। नियर शोर इज नियर बाय कंट्री, अभी हम लोग अलग कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, और यूएस, यूके दूसरा कॉन्टिनेंट है, वो एशियन कॉन्टिनेंट में इंडिया को काम देते हैं। इंस्टेड अगर वो यूरोप में किसी और कंट्री को दे दे तो नियर शोर कहा जाएगा।
BPO refers to the outsourcing of peripheral activities of the organization to an external organization to minimize cost and to increase efficiency. For example, customer care centers for various banks, service providers, etc. ठीक है, क्यों दिया जाता है ये भी हमने देखा कि एक्सपर्ट मैन पावर कोर जो एक्टिविटी है उस कंपनी ने हायर करने की जगह आउटसोर्स करना उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होता है हमेशा. Advantages of BPO: productivity improvement. Educated or skilled people perform the task efficiently and thus improve the productivity. Naturally, अगर एक इंजीनियर है जो ऑटोमोबाइल डिजाइन करने के लिए बना है, उसी को आपने फिर उसका डिजाइन कैसा था, नई गाड़ी का लॉन्च किया हुआ, कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं, उसकी एफिशिएंसी कैसी है, उसकी इंजन कैपेसिटी कैसी है, इसके बारे में अगर फोन करने के लिए लगा देंगे तो वो एक्सपर्टाइज नहीं होगा, वो डिजाइन करने में एक्सपर्टाइज है. उसी जगह पे ये टेलीकॉलर्स का ही अगर कोई एजेंसी हायर कर दी तो नेचुरली उस काम की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, बिकॉज एक्सपर्ट्स आर देयर हु नोज हाउ टू आस्क द कस्टमर द क्वेश्चन. क्यों? क्योंकि क्लाइंट के मूड्स होते हैं, टाइमिंग्स होते हैं. 11 to 1 ऑफिस टाइम में क्लाइंट्स बिजी होते हैं, उस टाइम वो लोग प्रॉपरली जवाब नहीं देंगे. व्हाट इज द टाइम एग्जैक्टली टू टैप टू द क्लाइंट if they want to get the answers of their questions. तो ये सारी चीजें जिन्होंने इसमें मास्टरी की हुई है, टेलीकम्युनिकेशन की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए, दे डोंट अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटी बट दे अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज गिवन टू देम एंड द आंसर टू टेक आउट फ्रॉम द फ्रंट पर्सन. ठीक है, सामने वाले से जवाब निकलवा लेना, किस टाइम पे हिट करना है, कैसे बात करनी है, इस सब में एक्सपर्टाइजेशन उनके पास है कस्टमर केयर के लिए या टेलीकॉलर्स के पास. तो नेचुरली वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है. जो कोर कंपनी है उसका पर्पस क्या है, कस्टमर तक कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं, हमारा डिजाइन में कुछ लूपहोल्स है, कुछ फॉल्ट है, या इट इज वेरी गुड बीन अप्रिशिएटेड बाय द मार्केट. ये सर्वे उनका जो करके लेना है, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो नेचुरली इफ दे गिव इट आउट टू एक्सपर्ट तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. Optimum utilization, BPO enables optimum utilization of scarce resources. जो भी कम ज्यादा रिसोर्सेज है, कम है, उनका मैक्सिमम यूसेज हो पाता है, प्रॉपर यूसेज हो पाता है. रिडक्शन इन कॉस्ट सेविंग तो हो ही जाता है सिग्निफिकेंटली. BPO नॉट ओनली हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट बट ऑल्सो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीजेस रेवेन्यूज. ठीक है, अलग एजेंसी को देने की वजह से ये पूरा स्टाफ हायर करना, मेन कंपनी अपने काम की तरफ फोकस कर सकती है. ये हमने लास्ट टाइम भी देखे एडवांटेजेस. इम्प्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्सेज. इम्प्रूव्ड ह्यूमन रिसोर्सेज इज अनदर ग्रेट एडवांटेज ऑफ BPO. आउटसोर्सिंग गिव्स द कंपनी द एबिलिटी टू गेट एक्सेस टू स्किल्ड एंड ट्रेन्ड मैन पावर एट लो रेट्स. ठीक है, कंपैरेटिवली जैसे हमने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था कि बजाज कंपनी अपने स्कूटर्स डिजाइन करने की जगह पे अगर टेलीकॉलर्स का हायर करते रहेंगे तो नेचुरली बजाज कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से उनका पेमेंट टर्म्स होंगे. बट इंस्टेड अगर कोई नॉर्मल एजेंसी हायर करती है जो सिर्फ डेडिकेटेडली इसीलिए इसी काम के लिए एजेंसी ने अपने आप को फॉर्म किया हुआ है, रजिस्टर किया हुआ है कि वील जस्ट गिव द टेलीकॉलिंग, तो नेचुरली द पे स्केल चेंजेस एंड लोअर कॉस्ट में प्रोफेशनल हाई स्किल्ड लोग आपको मिल सकते हैं. Of course, disadvantages are there. Communication problem. There can be a communication gap between the client and the vendor companies due to misunderstanding and miscommunication. क्योंकि ये बीच में थर्ड एजेंसी होती है, उनको कोई लेना देना नहीं होता है. नेचुरली मेन कंपनी सपोज बजाज है या मारुति है जो कार में, तो वो और डायरेक्ट क्लाइंट इनके बीच का जो एक कम्युनिकेशन होता है, अगर थर्ड पार्टी जो बीच की एजेंसी ने ठीक से हैंडल नहीं किया तो नेचुरली ये गैप किसके बारे में बदलती है. अगर मेरी कोई शिकायत बजाज की स्कूटर से है और मुझे कस्टमर केयर वाले ने ठीक से अटेंड नहीं किया तो मेरा गुस्सा बजाज की तरफ जाता है, ना कि उस एजेंसी. उनको कोई मतलब नहीं है कौन सी एजेंसी ने बीच में हैंडल किया है. क्लाइंट का गुस्सा डायरेक्टली टू द प्रोड्यूसर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से ब्रांड को भी प्रॉब्लम होती है. ठीक है, डिफरेंट टाइम जोन्स. जब हम कॉन्टिनेंट की बात करते हैं वहाँ पे डिफरेंट टाइम जोन, जैसे यूके में यूएस में रात होती है तो हमारे यहाँ दिन होता है, हमारे यहाँ दिन होता है तो वहाँ रात होती है. तो नेचुरली शिफ्ट की प्रॉब्लम, चेंज ओवर की प्रॉब्लम, टाइम जोन्स की प्रॉब्लम
होती है। लॉस ऑफ कंट्रोल ड्यू टू कम्युनिकेशन एरर्स, टाइम डिफरेंसेस, क्लाइंट कंपनी कैन एट टाइम्स लूज कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, कभी कभी प्रोजेक्ट भी लूज हो जाता है ये सारे डिफरेंसेस की वजह से। बीपीओ कौन कौन से सेक्टर में काम करता है? बिजनेस प्रोसेस यूनिट, इंश्योरेंस प्रोसेसिंग, आपको आए दिन इंश्योरेंस के कॉल आते होंगे, आपको नहीं आते होंगे, आपके पेरेंट्स को आते होंगे। देन कस्टमर सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, आईटी हेल्प डेस्क, डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, फॉर्म प्रोसेसिंग, डेटा कॉन्वर्सेशन एंड टेलीमार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, इनमें से कुछ का आपने हमेशा एक्सपीरियंस लिया हुआ है। कुछ चीजें अकाउंट की, बुक कीपिंग की तो कॉल्स आपको आते नहीं, टेक्निकल सपोर्ट का आता है, कस्टमर सपोर्ट का आता है, इंश्योरेंस का आता है, टेलीमार्केटिंग सर्विसेज का आता है। ठीक है, आपने इस तरह के कॉल्स हैंडल किए हैं। अब केपीओ क्या है? केपीओ इज डिस्क्राइब्ड एज द फंक्शन related to knowledge and information outsourced to थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स। अभी तक हम कह रहे थे बिजनेस बिजनेस बिजनेस, अभी यहाँ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं वो बाहर थर्ड पार्टी को दिए जाते हैं। केपीओ इज द सब सेगमेंट ऑफ बीपीओ, बीपीओ के जैसे ही है, उसी का एक पार्ट है। इन विच द आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर इज हायर्ड नॉट ओनली फॉर इट कैपेसिटी टू परफॉर्म particular business process or function but also to provide expertise around it। ये फर्क है नॉलेज प्रोसेस में। नॉलेज प्रोसेस में जैसे बीपीओ में आपको एक बेसिक एजुकेशन होगी, 10th 12th पास हमेशा आपने देखा होगा। वेयर एज केपीओ में ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल स्किल्स रिक्वायर्ड, उस पर्टिकुलर एरिया के एक्सपर्ट, इन्हीं लोगों को हायर किया जाता है। इट इज नॉट अ नॉर्मल प्रोसेस। क्यों? ये मार्केट रिसर्च हो सकते हैं, ये इस इंजीनियरिंग रिसर्च, डिजाइन रिसर्च हो सकते हैं, सर्वे टाइप के क्वेश्चनियर्स हो सकते हैं। तो उसके अंदर की नॉलेज वाले लोगों के पास ही इस तरह का काम जाता है, क्योंकि वो और अच्छी तरह बात को समझ के, टेक्निकलिटी को समझ के, कोर जो प्रोडक्ट वाली कंपनी है, मेन जो कंपनी है, उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करना, नॉलेज गैदर करना, ये काम कर सकते हैं। केपीओ इज लिटिल हाई एंड एंड एक्सपर्टाइज के लोगों का काम है। देखते हैं क्या है। केपीओ इज अ सबसेट। केपीओ इन्वॉल्व outsource of core functions which may or may not give cost benefit to the parent company but surely helps in value addition। ये फर्क है। इंश्योरेंस थी या फिर टेलीकॉलिंग बाकी सारे थे, तो कस्टमर को बीपीओ जब था, टेलीकॉलिंग्स के थ्रू क्या आ रहा था, उनका प्रोडक्ट पिच कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं। कई बार आपको दिन भर में कई ऐसे कॉल आते हैं। लेकिन केपीओ क्या है? नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। वहां बीपीओ में क्या था? सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट था, आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे दी और आप ये प्लीज खरीदो। तो क्या हो रहा था, कंपनी जिस कंपनी ने ये टेलीकॉलर्स हायर किए हैं वो उनके लिए काम करके बिजनेस रेवेन्यू ला रहे थे। केपीओ के लिए जो हायर किए हुए एम्प्लॉयज क्या लाते हैं? पैसा डायरेक्टली कंपनी में नहीं लाते हैं। तो वैल्यू एडिशन आता है। वैल्यू एडिशन यानी उनके टेक्निकल सपोर्ट या सर्वे करना, टेक्निकल सपोर्ट नहीं सॉरी, टेक्निकल सर्वे करना, या फिर व्हाट यू कुड से, we'll see the examples in the next this डिजाइन के बारे में। अगर डिजाइन नया कर रहे हैं ऑटोमोबाइल का, तो उसकी जानकारी लेना। इस सब के बाद इस सब नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन गैदर करना, जिसके ऊपर कंपनी को आगे की स्टेप्स या मार्केट इवैल्यूएशन में फायदा हो जाता है। तो इसमें डायरेक्ट मनी नहीं होता है, बट नेचुरली वैल्यू एडिशन की वजह से इनडायरेक्ट मनी या आगे की उसकी मार्केट की अपनी एस्टेब्लिशमेंट डिपेंड होती है कंपनी की। KPO, the outsourcing of core information related to business activities which are competitively important or form an integral part of company's value chain is desirable। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? मार्गरेट रोज जिन्होंने लिखी है whatis.com, ये इसके राइटर डिफाइन करते हैं केपीओ को
KPO is the allocation of relatively high level task to an outside organization or a different group within the same organization. या तो हाई एंड लेवल का टास्क है एक तो, और उसी वो ऑर्गेनाइजेशन किसी और को हायर कर सकती है या अपनी ही इसमें रिसर्च R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, मार्केट सर्वे डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश करके अपने पास ही कोई ग्रुप इस तरह का फॉर्म करके विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन से भी वो डेटा कलेक्ट कर सकती है, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। मीनिंग क्या है? KPO इज अ फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग in which knowledge related and information related work is carried out by workers in a different company or by a subsidiary of the same organization, which may be in the same country or in an offshore location to save the cost. KPO requires advanced analytical and technical skills as well as a high degree of specialist expertise. KPO allows both core and non-core activities. List of KPO companies: बॉस्टन एनालिटिक्स, आपने कुछ नाम ये सुने होंगे, क्रिसिल, डेलॉयटे, एक्सेल सर्विसेज, HCL, आईगेट, SG एनालिटिक्स, WNS, विप्रो लिमिटेड, इस तरह के नाम आपने कुछ सुने होंगे जो KPO कंपनीज है, ये BPO नहीं है। एडवांटेजेस क्या है? कॉस्ट रिडक्शन इज पॉसिबल एज क्लाइंट्स गेट प्रोफेशनल सर्विसेज एट अ कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस। जो BPO के है या जो आउटसोर्सिंग के हैं वो सारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इसमें लागू होते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन हायर स्किल्ड एम्प्लॉयज फ्रॉम KPO सर्विस प्रोवाइडर्स। स्किल्ड या प्रोफेशनल आपको एक्सपर्टाइज एम्प्लॉयज मिलते हैं। हाई एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट अ लोअर कॉस्ट टू डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट एंड बेनिफिट देयर इकोनॉमी। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ HRM एंड टाइम मैनेजमेंट। आपके एडमिन डिपार्टमेंट का थोड़ा लोड कम हो जाता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, एज वेल एज अगर आउटसोर्स करते हो तो बिल्कुल ही लोड आपका शेयर हो जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? सिक्योरिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज क्वेश्चन। नेचुरली अगर आप नया कोई डिजाइन निकालना चाहते हो और उसके रिलेटेड, सपोज एक कार नया डिजाइन निकालना चाहती है, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन का सर्वे अगर आपने थर्ड पार्टी को दिया है, ठीक है, टाटा ने अगर दे दिया है, तो एक क्वेश्चन है थर्ड पार्टी एजेंसी की एथिकल नॉलेज, एथिक्स के ऊपर, या वहाँ गैदर हुई इंफॉर्मेशन आप किसी और जैसे मारुति को भी सेल आउट ना करें, होंडा को ना दे दें, ये एक क्वेश्चन रहता है, क्योंकि हाउ मच रिलायबल दैट थर्ड पार्टी इज। अदरवाइज इन हाउस ही आपको ऐसे ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं, बट आउटसोर्सिंग में या KPO बाहर देने में आपको सिक्योरिटी का क्वेश्चन रहता है। द कैरेक्टर ऑफ द एम्प्लॉय एंड द क्वालिटी ऑफ द वर्क कैन नॉट बी अश्योर्ड। कंपनी का कैरेक्टर यानी वही कि आपका डेटा किसी और को वो ना दे दें, ये कैरेक्टर, और क्वालिटी की बस काम करने के लिए करके दे दिया है या सचमुच का सर्वे ये फिजिबल है, इसके बारे में, क्वालिटी के बारे में भी थोड़ी आशंका हो सकती है। KPO इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कैन नॉट प्रोवाइड अ क्विक फिक्स टू द कंपनी सीकिंग इमीडिएट रिजल्ट। इमीडिएट नहीं होता है, इसमें टाइम पीरियड लगता है, क्योंकि लॉट ऑफ क्या बोलते हैं, लॉट ऑफ क्लाइंट्स हैज टू बी सर्वेड, तो आपका सैंपल साइज जिसे बोलते हैं वो ज्यादा होना चाहिए। सैंपल साइज यानी कम से कम 1000 लोगों का ओपिनियन आप लेते हो, तब एक ओपिनियन फॉर्म करते हो, उतना टाइम डिले जाता है। अगर किसी कंपनी को इमीडिएट रिजल्ट चाहिए तो 50 लोगों को पूछ के आपको वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं, बट इमीडिएट रिजल्ट में KPO काम नहीं करता है। सम अदर टेक्निक्स दे हैव टू go for. Then next is lack of communication between partners due to legal, language and cultural barriers can lead to complications. ठीक है, अगेन कम्युनिकेशन किसी भी प्रकार की हो सकती है, कल्चरल बैरियर्स भी हो सकते हैं, या फिर जैसे इस्लामिक कंट्रीज में कुछ क्वेश्चंस बैन है, तो आप वहां से सर्वे नहीं कर सकते हो, वो क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो। अपने एशियन कंट्रीज में, चाइना हो, इंडिया हो, कोई भी हो, कुछ क्वेश्चंस आप लेडीज को नहीं पूछ सकते हैं। वी हैव स्ट्रिक्ट कल्चर फॉर दैट। US UK का अगर कोई प्रोसेस है, वहां से कोई KPO हमें कांटेक्ट कर रहा है, दे कैन नॉट आस्क फॉर द सर्वे सेक ऑल्सो, दे कैन नॉट आस्क सर्टेन क्वेश्चन टू द लेडीज। तो इस तरह के बैरियर्स कई प्रकार के, उनके यहाँ वो लेडीज को भी ओपनली कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो ये बैरियर्स की वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं।
और आपको रिजल्ट 100% नहीं मिलते। रिडक्शन इन कम्युनिकेशन ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर्स, जैसे यहाँ पर भी देखते हो कि इंग्लिश आ रही है लेकिन एक्सेंट जो है वो अमेरिकन एक्सेंट होना चाहिए, यूके का एक्सेंट होना चाहिए, कौन सा आर साइलेंट एच साइलेंट कब होने चाहिए, ये सारा ट्रेनिंग देने के बाद फिर भी एक्सेंट की वजह से सामने वाला क्या बोल रहा है वो नहीं समझ में आता है। तो इस तरह के कुछ बैरियर्स, डिसएडवांटेजेस यहाँ पे मौजूद है। केपीओ कौन कौन से एरियाज में काम करता है? केपीओ इंजीनियरिंग सर्विस आउटसोर्सिंग होता है, फाइनेंशियल रिसर्च आउटसोर्सिंग, बिजनेस रिसर्च आउटसोर्सिंग, डिजाइन एंड एनिमेशन, एनालिसिस, मार्केट सर्विसेज, पब्लिशिंग आउटसोर्सिंग, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मार्केट रिसर्च आउटसोर्सिंग। केपीओ इतने एरियाज में काम करता है। कुछ एग्जांपल्स इसके देखते हैं हम लोग, जैसे डेटा मैनेजमेंट, सर्च एंड एनालिटिक्स। क्या हो जाता है इन इंडस्ट्रीज सच एज एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की जो होती है, या फिर टेलीकॉम एंड बैंकिंग सर्विसेज की जो इंडस्ट्रीज होती है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मार्केट, कंपटीशन, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड कस्टमर इज क्रूशियल टू असिस्ट क्लाइंट्स इन gaining a better understanding of their business issues and to develop effective solutions। किन एरियाज में? कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, मार्केट इस समय कौन सा फ्लो जा रहा है, वो 2 व्हीलर लेना चाह रहे, 4 व्हीलर लेना चाह रहे, 4 व्हीलर लेना चाह रहे, पेट्रोल लेना चाह रहे, डीजल लेना चाह रहे, ठीक है। या बैंकिंग सर्विसेज कौन कौन से इस समय, इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी हो रही है, लोन लेने के लिए लोग इंटरेस्टेड है कि नहीं है, तो कौन से इंटरेस्ट रेट पे है, हाउसिंग लोन ज्यादा चल रहा है या व्हीकल लोन ज्यादा चल रहा है। इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड क्वेश्चंस आप कस्टमर्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करने का काम डेटा मैनेजमेंट, सर्च एंड एनालिटिक्स के अंडर कर सकते हो। की डेटा एनालिटिक्स सर्विसेज प्रोवाइड बाय केपीओ फर्म इंक्लूड कस्टमर एनालिसिस, सप्लाई चेन एनालिसिस एंड रिटेल एनालिसिस। किस तरह के एनालिसिस कर सकते हैं? कस्टमर को क्या ये सब डेटा चाहिए जो अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया। सप्लाई चेन एनालिसिस यानी क्या? माल जो प्रोडक्ट है वो एग्जैक्ट टाइमिंग पे पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, ठीक है। कई बार ये कंप्लेंट होती है कि शेल्फ डिस्प्ले से कहते हैं, मॉल में जाते हो आप, अलग अलग, जैसे मदर्स रेसिपी का अलग होगा, प्रवीण का अलग होगा, इफ यू टेक एग्जाम्पल इनटू द पिकल्स, प्रवीण का, बेडेकर का अलग होगा। सम पीपल आर savvy विद द मदर्स रेसिपीज पिकल, तो उनको वो टाइमली डिलीवरी नहीं मिलती है, तो नेचुरली उनकी कंप्लेंट्स होती है। हम हमेशा जाते हैं और शेल्फ पे वहाँ पे वो पिकल्स होते ही नहीं है, बाकी पिकल्स प्रॉम्प्टली होते हैं। तो सर्वे कंटिन्यू होता है, फिर मॉल वाले के पास आप ये डिस्प्ले क्यों नहीं रखते हो, तो मॉल का जो इंसान होगा, मैनेजर होगा या जो भी होगा सर्वे किया हुआ, वो और एक फीडबैक देगा, बिकॉज आपकी डिलीवरी ठीक से आती नहीं, आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, दैट इज द सप्लाई चेन एनालिसिस। फिर वो ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम है, या फिर आपका स्टॉकेज जो है वो स्टॉकिस्ट की तरफ से स्टॉक नहीं होता है और टाइमली डिलीवरी नहीं होती है। इस तरह का फिर एनालिसिस करके वो लूप होल्स हटा के, वो फॉल्ट फाइंडिंग निकाल के पूरा फिर वहां पे सप्लाई कंटिन्यू करना, और सप्लाई जब कंटिन्यू होगा तो नेचुरली सेल कंटिन्यूस होगा, सेल कंटिन्यूस होगा तो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा कंपनी को। ये केपीओ बीच में सारा फॉल्ट फाइंडिंग करके देती है एंड एनालिसिस करके देती है। रिटेल में भी एनालिसिस की, रिटेल क्यों बिक रहा है, कैसे बिक रहा है और कैसे बिक सकता है, एक्सेट्रा। तो डेटा मैनेजमेंट, सर्च एंड एनालिटिक्स के अंदर इस तरह के एनालिसिस अवेलेबल होते हैं। बीपीओ नहीं है ये कि प्लेनली जो है हमारे प्रोडक्ट के बारे में बता दिया या आफ्टर सेल्स की सर्विस बताई। यहाँ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए स्किल्ड एक्सपर्ट लोग चाहिए होते हैं। इंजीनियरिंग डिजाइन सेम, अभी तक हम लोग बार बार बोल रहे हैं इंजीनियरिंग डिजाइन। अगर कोई किसी भी जो ऑलरेडी प्रोडक्ट चल रहा है उसमें चेंजेस करने हैं। लॉकडाउन में एक बहुत अच्छी चीज आई आजकल, मालूम है आपको, इंजीनियरिंग डिजाइन की बात अगर करना चाहेंगे तो वट एवर यू आर, जो झाड़ू पोछा नॉर्मल कर रहे थे, ब्रूमिंग कर रहे थे आप एंड क्लीनिंग कर रहे थे, उसकी जगह रोबो मशीन आ गया है। रोबो मशीन डेवलप हुआ है वैक्यूम क्लीनर के साथ। इट रन्स ऑन टू द फ्लोर एंड इट क्लीन्स ऑन योर ओन, क्योंकि बाइया नहीं थी, मेड्स नहीं थे, ये रिक्वायरमेंट देखी गई और इस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च हुए। ऑलरेडी थे बट एशियन कंट्रीज को भी अभी टैप कर चुके।
तो प्रोडक्ट में क्या चेंजेस चाहिए थे, नॉर्मल वाइपिंग चाहिए था या वैक्यूम सक्शन चाहिए था, कुछ भी टेक्नोलॉजी में चेंज, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, इस तरह के इंजीनियरिंग डिजाइन के केपीयू नॉलेज गैदर कराता है, इंफॉर्मेशन गैदर कराता है। इंजीनियरिंग डिजाइन में बता रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व द आउटसोर्सिंग ऑफ एक्टिविटीज रेंजिंग फ्रॉम डिजाइन टू प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस। डिजाइन, नया डिजाइन कुछ चाहिए होगा तो प्रोडक्शन के लिए, या फिर जो ऑलरेडी है उसका मेंटेनेंस की कोई प्रॉब्लम है, इस तरह के। डाइवर्स इंडस्ट्रियल सेक्टर्स दैट बेनिफिट फ्रॉम ईएसओ इंक्लूड्स ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, हाईटेक, टेलीकॉम, यूटिलिटीज, कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल मशीनरी। इन इतने एरियाज के आप इंजीनियरिंग डिजाइन की बात कर सकते हो। केपीओ फर्म्स ऑफन परफॉर्म डिजाइन वर्क्स यूजिंग कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड एडवांस इंजीनियरिंग मेथड। ये कुछ एग्जाम्पल्स है, ये बुक में नहीं है। केपीओ और बीपीओ के बीच में डिफरेंसेस आपको नहीं समझेंगे, इसलिए एक एग्जाम्पल के तौर पे ये 3-4 मैंने दिए हुए हैं। यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, इफ यू अंडरस्टैंड वेरी गुड, यू कैन गिव दोज एज एग्जाम्पल। रिमोट एजुकेशन एंड पब्लिशिंग, स्टडी सेंटर्स देखे हैं आपने कई बार यूनिवर्सिटीज के, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहां जाके आप पढ़ नहीं सकते हो तो यहाँ पे स्टडी सेंटर्स इंडिया में एस्टेब्लिश करते हैं, दैट इज रिमोट एजुकेशन। या पब्लिशिंग के लिए भी इस तरह दूसरी एजेंसी सब हायर करते हो, ये इस प्रकार के केपीओ काम करता है, नॉलेज प्रोसेस। बैंकिंग सिक्योरिटीज के लिए भी दिया हुआ एग्जाम्पल, यू कैन गो थ्रू इट। रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज बाय द बैंकिंग, बैंक भी अपना रिसर्च करते रहते हैं, अकाउंट होल्डर्स कैसे बढ़ाए, लोन कैसे बढ़वाए, या फिर सेविंग्स किस तरह लोगों की लाए ताकि उनके पास भी डिपॉजिट्स कैसे लोगों के अट्रैक्ट करे। बैंक, हर बैंक कॉम्पिटिटर्स के ऊपर अपना सर्वे चल रहा होता है इनका। सिक्योरिटीज एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स भी इसी के अंडर आते हैं। दिस रिसर्च इन्वॉल्व फाइनेंशियल मॉडलिंग, preparing the valuation of companies, stock process tracking, detailed company analysis and profile and more। अब इसमें जिसको एक्सपर्टाइजेशन है फाइनेंशियल मॉडल्स बनाने का, स्टॉक के बाद कंपनीज की वैल्यूएशन को देखने का, स्टॉक प्रोसेस जो जानता है, ऐसा स्किल्ड प्रोफेशनल, ऐसा लर्नेड ही एम्प्लॉय यहाँ पे केपीओ में हायर किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम बीपीओ। सेम विद द मार्केट रिसर्च एंड कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, हमने देखा, मैंने इसके पहले बताया है ये, बट आई जस्ट गिवन यू द समरी। बीपीओ और केपीओ, ये जब आपको बीपीओ अच्छी तरह मालूम है और केपीओ अगर अच्छी तरह मालूम है तो कौन सा इसमें से सिलेक्ट करना है, ये मेन क्वेश्चन अराइज होने के बाद आप सोल्यूशन दे सकते हो। दीज टू टर्म्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंटरचेंजेबली, एक्चुअली एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होती है बट वो एक जगह नहीं है। Very few know that KPO is actually a subset of BPO. A BPO is a process-based and is capable of handling both front-end and back-end operations of an entity. It involves the contracting of operations and responsibilities of specific business-related functions, typically IT-related, to a third-party service provider. Okay? Whereas knowledge process outsourcing functions on similar lines with the exception that highly critical tasks that involve skill, knowledge, education and expertise are outsourced to third-party service providers. Types of services carried out by BPO includes administration, finance and accounting, human resource, payment services, logistics and distribution, customer support, etc. KPO के whereas हमने पहले देखे हैं, इसलिए KPO के फिर से मैंने डिटेल में दिए नहीं, पिछले 3-4 फंक्शंस हमने KPO के देखे हैं। That's all for today. Thank you students. Do well. Bye for the day.